नमस्कार, गुस्ताखी माह में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। आज आपके लिए बड़ी न्यूज लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के डॉक्टर आयूब की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और इस तस्वीर को देखने के बाद एक ऐसी न्यूज बनकर सामने आई है। पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आयूब, इनके ऊपर यौन शोषण का एक केस दर्ज हो गया। तो यौन शोषण के केस की अगर बात करें तो बहुत से जो चुनाव के दिनों की अगर बात करें तो गायत्री प्रजापति की अगर बात करें, उनके ऊपर भी एक यौन शोषण का जो केस दर्ज हो चुका है। और इसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में भी कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष थे उनके ऊपर भी ये जो केस एक बनकर के सामने आया, उसकी खबर भी निकल कर सामने आई है। तो ऐसे कहा जा सकता है, बंगाल में चले जाएं, असम में चले जाएं, तो बहुत से बड़े जो राज्य नेता हैं उनके ऊपर जो ऐसे केस है वो धीरे धीरे बनकर निकलने सामने हो चुके हैं। तो बात करें उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश लखनऊ के जो ये कह सकते हैं प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति, इनके बाद अब पीस पार्टी के जो डॉक्टर आयूब है, इनके ऊपर भी यौन शोषण का मामला एक दर्ज हो चुका है और इस मामले में वो फंस चुके हैं। तो पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं तथा ये कह सकते हैं विधायक भी हैं डॉक्टर आयूब। तो डॉक्टर आयूब के ऊपर यौन शोषण का जो और गलत दवा देने का आरोप लगाने वाली युवती है जो, उसकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद ये कह सकते हैं शनिवार को राजधानी के जो एक गांव मेंडवाओ के थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और एफआईआर दर्ज करवाने वाला कौन है? मृतिका का भाई है, जिसने डॉक्टर आयूब के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी, गाली गलौच और इसके साथ गैर इरादन हत्या का जो केस है उसका मामला दर्ज करवा दिया। और डॉक्टर आयूब के ऊपर केस का आरोप लगाने वाली जो संत कबीर नगर की जो निवासी है युवती, उसकी शुक्रवार देर रात को लखनऊ के जो ट्रामा सेंटर है इसमें मृत्यु हो गई। और इस युवती के जो परिजन है, परिवार वाले, इन्होंने डॉक्टर आयूब के ऊपर पढ़ाई और नौकरी के नाम के ऊपर यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं। और यौन शोषण के आरोप डॉक्टर आयूब के ऊपर लगे हैं। और उन्होंने बताया कि उसको गलत दवा देकर उसको काफी बीमार हालात में रखा और उसका गलत इलाज किया। ये सब बड़े आरोप डॉक्टर आयूब के ऊपर लगे हैं। इसके मुताबिक अब उनके जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक गलत दवा देने के कारण पीड़िता का जो हालात है वो बिगड़ गए थे, जिस वजह से उसको ड्रामा सेंटर में भर्ती करवाना पड़ा और वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं क्राइम है जो पनपता जा रहा है। धीरे धीरे वो क्राइम निकल कर अब सामने आ रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर विधानसभा की जो दंगल है, चुनाव भगा हुआ है, चारों तरफ सभी बड़े राज्य नेता भागम भाग कर रहे हैं। वहीं ऐसी बातें जब निकलकर सामने आती हैं तो इससे पार्टी की जो छवि है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। अब गायत्री प्रजापति की अगर बात करें तो परिवहन राज्य मंत्री है, तो उनके ऊपर भी जो बड़ा दोष लगा है, उनके ऊपर भी एक ऐसी जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कोर्ट का आदेश हुआ तब जाकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पावर, कितनी सत्ता की जो गर्मी इन बड़े राज्य नेताओं के सर पे है, तो वो साफ छलकती है। तो आम लोग कितने यहाँ सेफ हैं, कितने लोगों को यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये सब अब देखने को बिल्कुल फाइनली हो गया है। तो कहा जा सकता है तभी तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा। लेकिन वही बात करें बीजेपी की, बीजेपी के बड़े आला जो मंत्री हैं वो भी चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कानून की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने अक्सर अपने बयानबाजी में यही कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। और वहीं डिंपल यादव की बात करें तो डिंपल यादव ने एक मंच के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को धमकी तक दी कि भाई शांत हो जाए, नहीं तो भैया को आपकी शिकायत कर दूंगी। इसके ऊपर बड़ी राजनीति हुई। स्मृति ईरानी की बात कर दो, स्मृति ईरानी से लेकर मायावती तक सब लोगों ने ये कहा। और ये जो इनके भाजपा की अगर बात करें मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि बसपा की बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम डिंपल यादव को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। और वहीं मायावती ने भी कहा कि जब मायावती बहन जी आ जाएंगी उत्तर प्रदेश में तो सबको सुरक्षा मिलेगी।
और वहीं उमा भारती की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा कि बलात्कारियों को जो सजा है बहुत कड़ी से कड़ी देनी चाहिए। और ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था, अब ऐसे जो बड़े राज्य नेता हैं जब इनकी बातें निकल कर सामने आती हैं तो देखने में लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश की जो कानून की व्यवस्था है, जो सीएम साहब अखिलेश बाबू मैच के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि यहाँ तो कानून व्यवस्था ही बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो उसके बाद ये जो अंकुश, जो सवालिया निशान है उत्तर प्रदेश की सियासत में लग रहे हैं। तो अब डॉक्टर आयूब की अगर बात करें तो इनके ऊपर यौन शोषण का जो केस है वो दर्ज हो चुका है। अब इसके ऊपर पुलिस अगली क्या कार्रवाई करेगी। डॉक्टर आयूब बता दें पीस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और सांसद ये अध्यक्ष, और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा दावा रखते हैं, विधायक हैं। इसका भी एक बड़ा जो फर्क, एक फैक्टर पड़ता है। इसके ऊपर देखना होगा पुलिस वाले कितनी और तेजी से कार्रवाई करते हैं। जो अब एफआईआर दर्ज हुआ है ये कितनी आगे चलेगी, लेकिन उस युवती की अगर बात करें उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो आज न्यूज वाला के ऊपर ये थी अब तक की बड़ी न्यूज आपके लिए लेकर पहुंचे हैं, और देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे नमस्कार।